हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल टू एनी बेस मेथड। तो यूजिंग दिस मेथड यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू एनी बेस। और आप डेसिमल नंबर से बाइनरी इट मीन्स बेस 2 पे कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल टू ऑक्टल बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बेस 16 कन्वर्ट कर सकते हैं, और यू कैन कन्वर्ट एट एनी बेस। तो यहाँ क्या होगा कि कोई भी आपको जो नंबर गिवन होगा दैट इज़ द बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर। तो उस डेसिमल नंबर को आप एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ एग्जांपल लिया, सपोज देयर इज़ द सपोज हम एग्जांपल ले लें 21.625 एट बेस 10। और यहाँ हमने सपोज ये क्वेश्चन बना दिया कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस एट बेस 2, so it is the decimal to binary, it means base 10 to base 2। तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर होगा इसके अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे। जो भी नंबर रहेगा इट हैव 2 कंपोनेंट्स और 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इंटीजर पार्ट, एक इसमें इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट, एंड अदर इज फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो कोई भी जो नंबर है वो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को मिला के बनता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटीजर पार्ट दे रखा है तो इंटीजर पार्ट के लिए हमें डिवीजन मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। ओके, और अगर फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। तो जो डेसिमल टू एनी बेस जो मेथड है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 मेथड्स। कि अगर क्वेश्चन में आपको इंटीजर पार्ट दे रखा है तो उसको डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन पार्ट है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ हमने जैसे ये एग्जांपल लिया है कि दिस इज द 21.625 एट बेस 10, इट मीन दिस इज द डेसिमल नंबर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एट बेस 2 मीन्स बाइनरी। तो यहाँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसका जो इंटीजर पार्ट है उसको आपको 2 से ही डिवाइड करना है और 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर इंटीजर पार्ट। तो फॉर इंटीजर पार्ट तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटीजर पार्ट देख लेना। व्हाट इज इंटीजर, द वैल्यू और डिजिट्स बिफोर डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट इधर रखा है, इससे पहले क्या दे रखा है 21, सो 21 इज द इंटीजर पार्ट। तो यहाँ आपने 21 पार्ट लिख लिया, इसको आपको डिवाइड करना है जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ आप बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसको बेस 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर यहाँ सपोज ऑक्टल होता, बेस 8 होता तो हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। अगर बेस 16 होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे। एनी बेस अगर बेस 5 होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। सो इसलिए इसको बोला जाता है डेसिमल टू एनी बेस। इट मीन्स डेसिमल नंबर को आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जनरली 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इसी पे क्वेश्चंस आता है, कभी कभी एनी बेस पे भी आ सकता है। तो एनी बेस में जब कन्वर्ट करना होगा तो उसी बेस से आपको डिवाइड करना है और उसी बेस से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेसिमल टू बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो डिवीज़न होगा वो बेस 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो यहाँ साइड में आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर वैल्यू, जो भी रिमाइंडर वैल्यूज़ है वो साइड में लिखते जाना है। तो सपोज हमने 2 से 21 को डिवाइड किया तो ये आपका 10 टाइम्स डिवाइड हो गया, 10 टू ज़ा 20। तो यहाँ रिमाइंडर क्या रह गया 1। तो जो 1 रह गया वो आपको रिमाइंडर साइड में लिख लेना, राइट साइड में लिख लेना है। ठीक है, अगेन फिर 2 को आप 10 को फिर 2 से डिवाइड करो। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू 5 आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इस केस में जो रिमाइंडर वैल्यू रहेगा वो आपका 0 रहेगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 से 5 आपका 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टू ज़ा 4, देन अगेन रिमाइंडर वैल्यू आपका 1 रह गया। फिर 2 को आपने अगेन डिवाइड करा, 2 टू ज़ा 1, तो यहाँ रिमाइंडर वैल्यू आपका 0 रह गया क्योंकि 2 पूरा डिवाइड हो गया। फर्दर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। इन दैट केस ये जो वैल्यू दे रखी है, ये जो 1 है, ये आपका अगेन इट इज़ द नेक्स्ट बिट। तो ये बिट आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले आपने इंटीजर पार्ट लिख लिया 21,
और आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से यहाँ डिवीज़न करेंगे। अगर यहाँ बेस 8 होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, बेस 16 होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे, बेस 5 होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो जब 2 से 21 को डिवाइड किया तो 10 टाइम डिवाइड हुआ, तो वैल्यू रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम चला गया कम्प्लीटली, रिमाइंडर वैल्यू 0 हो गया। 2 से 5 को डिवाइड किया तो 2 टाइम चला गया, रिमाइंडर वैल्यू 1 हो गया। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, रिमाइंडर वैल्यू 0 हो गया। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, देन पुट द क्रॉस साइन, और ये जो वैल्यू है वो आपका उठ के नेक्स्ट बिट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद जो आपका फर्स्ट लास्ट बिट आया दैट इज़ योर फर्स्ट बिट, ये आपका फर्स्ट बिट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बिट है ये आपका सेकंड बिट हो जाएगा। तो ये आपको एरो वाला मेथड यूज़ करना है टू राइट डाउन द फाइनल रिजल्ट्स। ओके, ये हमने एरो लगा लिया इस टाइप से। सॉरी, तो देखो ये फर्स्ट बिट क्या था 1, तो ये आपका 1 इधर आ जाएगा, दिस इज 0, ये 0 आ गया। नेक्स्ट बिट इज़ 1, ये 1 आ गया, देन 0, देन 1। सो दिस इज़ द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल 21 एट बेस 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट हो गया इनटू बेस 2 ओनली फॉर इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को जब भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और एट एनी बेस करना है, देन यू हैव टू डिवाइड एंड follow this method to write down the final results. Okay, second for integer part, अभी हमारा सॉरी फ्रैक्शन पार्ट, तो अभी इंटीजर पार्ट हम लोगों का पूरा हो गया। देन फॉर सेकेंड पार्ट इज फॉर फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट का देखा जाए तो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रखा है, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बेस, जिस बेस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में से आपको क्या देखना है, ओनली इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू इनसाइड द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, वो आपको राइट साइड में लिखते जाना है। तो देखो यहाँ इस केस में जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है दैट इज द 0.625, 0.625। तो 0.625 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एट बेस 2, ठीक है, क्योंकि बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बेस 5 में करते तो 5 से मल्टीप्लाई करना होता। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.65 मल्टीप्लाई 2, तो आपका यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज़ 1.25। अब ये मल्टीप्लिकेशन 1.25 में आपको देखना है व्हाट इज़ द इंटीजर वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू इज़ 1, तो ये जो 1 वैल्यू है वो आपका राइट साइड में आ जाएगा। देन न्यू फ्रैक्शन आपका जो रहेगा दैट इज़ 0.25। अब यहाँ फ्रैक्शन पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल फ्रैक्शन क्या था 0.625 को उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1.25 आया। तो उसमें जो इंटीजर वैल्यू वो राइट साइड में लिख लिया, जो फ्रैक्शन वैल्यू 0.02 आपका इधर आ गया। देन अगेन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब 0.50 व्हाट इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, दिस इज 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। देन व्हाट इज़ द न्यू फ्रैक्शन, तो ये 0.50, इसको फिर मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.00। देन न्यू इंटीजर वैल्यू इज़ 1। तो देखो यहाँ जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो गया। तो अब इसके बाद आप आगे इसको सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको स्टॉप करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, स्टॉपिंग कंडीशंस। स्टॉपिंग कंडीशंस कि कब आपको ये मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करना है। तो फर्स्ट कंडीशन रहेगा व्हेन फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0। जब भी फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा देन यू कैन स्टॉप, क्योंकि 0 को अगेन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फर्दर इट इज़ 0 0 0, तो उसको आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं होता। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा कि व्हेन
फ्रैक्शन पार्ट रिपीटेड। जब फ्रैक्शन पार्ट का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए देन यू कैन स्टॉप, क्योंकि उसके बाद अगेन वो साइकिल दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम आपको स्टॉप हो जाना है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता देन सॉल्व अप टू 5 डिजिट्स, कम से कम आपको 5 डिजिट तक आपको सॉल्व करना है। तो हमें आपको 5 डिजिट तक ही सॉल्व करना है। अगर 5 डिजिट से पहले 0 आ जाता है देन स्टॉप, फ्रैक्शन पार्ट रिपीट होता है देन स्टॉप, आपको रुक जाना है। ओके तो देखो इस केस में हमारा थर्ड स्टेप में जाते फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 हो गया देन यू कैन स्टॉप। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, ये देखो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर था वो पहले आएगा, आपको ये एरो वाला मेथड यूज़ करना है, ये सेकंड नंबर हो जाएगा एंड दिस इज थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो ये 1 आ गया, देन 0 देन 1, तो दिस इज द बाइनरी। और देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो और नंबर आपका क्या है 0.625 एट बेस 10। देन फाइनली दोनों को कंबाइन कर दो। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका यहाँ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट 21.625 एट बेस 10, this is equal to 10101.101 at base 2. So this is your decimal to binary conversion. Okay, तो इस टाइप से आप सिंपली किसी भी नंबर को डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ कि आप सेम नंबर, जैसे ये हमारा जो नंबर दे रखा है 20.125 एट बेस 10, और हम चाहते हैं कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर एट बेस 8 पे कन्वर्ट करो। तो इस केस में आप क्या करोगे, 8 से ही 21 को डिवाइड करोगे, राइट डाउन द इंटीजर वैल्यूज, रिमाइंडर वैल्यूज, और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट डाउन द इंटीजर वैल्यू। और फ्रैक्शन पार्ट और इंटीजर पार्ट का दोनों मेथड यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।